हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चीन के अजीब खाने के बारे में। चीन भारत और पाकिस्तान का पड़ोसी देशों में से एक है। यहाँ की भोजन संस्कृति विश्व भर मशहूर है। आइए हम आपको ले जाते हैं एक रोमांचक और अनोखे सफर पर, जहाँ हम देखेंगे चीन के विचित्र खाने जो आपके होश उड़ा देंगे। चीन के खाद्य सृजन की दुनिया में आपका स्वागत है। बीजिंग की भीड़भाड़ भरी सड़कों से लेकर चेंगडू के शांत नदी किनारे तक, आइए साथ चलें और चीन के अद्भुत स्वाद, तकनीक और परंपराएं को खोजें जो खाद्य को वास्तविक अनोखा बनाते हैं। नंबर 1, द सेंचुरी। यहाँ हमें एक ऐसा खाना मिलता है जो अनेकों लोगों को चौंका देता है, शायद ही एक्शन मूवी। हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंचुरी एग, जिसे आमतौर पर छिले हुए अंडे कहा जाता है। इन्हें सोडियम चाय पत्तियों, लिम्बड़ी और चूड़ीदार मिट्टी में कई हफ्ते तक रखा जाता है, जिससे यह गहरा काला रंग धारण कर लेता है। इसके अजीब रंग और खास मासूसी आपको भी विचित्रता से भर देगी। बलुत, जो फिलीपींस में परोसा जाने वाला एक विदेशी भोजन है, आमतौर पर नमक और काली मिर्च के छिड़काव के साथ परोसा जाता है और चीनी लोग इस भोजन को खाने को स्वादिष्ट मानते हैं। नंबर 2, स्टिंकी टोफू, बदबूदार टोफू। अब आइए चलते हैं वहाँ जहाँ एक ऐसा खाना मिलता है जिसकी खुशबू ने हजारों को हिलाकर रख दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टिंकी टोफू की, जो तोड़ी जाने वाली मिर्च में मूंदे अफसोसनी खुशबू से भरा होता है। यह खाने में भले ही विशेष हो, पर चीन के खाने के शौकीन इसे अपना मानते हैं। जबकि चीन आने वाले कुछ पर्यटकों को किन्वित टोफू की तेज गंध से परेशानी हो सकती है, लेकिन जो लोग इसे आजमाने के लिए पर्याप्त साहसी हैं, उन्हें एक अविस्मरणीय अनुभव से पुरस्कृत किया जाएगा। नंबर 3, स्नेक सूप, सांप का सूप। अब हमारा सफर जारी है अजीब रसोई के अंदर, जहां हमें स्नेक सूप के साथ रूपांतरण करने की अनूठी अनुभूति मिलती है। यह विशेष रसोई घर विभिन्न सांपों के मांस को उपयुक्त मसालों के साथ गर्मा गर्म पकाता है। सूप विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है, जिसमें सांप का मांस, बांस के अंकुर और मशरूम शामिल हैं। सूप को आमतौर पर चावल के एक टुकड़े के साथ भी परोसा जाता है, जिससे यह एक हार्दिक और पेट भरने वाला भोजन बन जाता है। कहा जाता है कि अपने बेहतरीन स्वाद के अलावा सांप के सूप के कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। सांप के मांस में प्रोटीन की मात्रा अधिक और वसा की मात्रा कम होती है, जो फिट रहने की चाहत रखने वालों के लिए इसे एक स्वस्थ विकल्प बनाता है। नंबर 4, इंसेक्ट डेलिकेशीज, कीट व्यंजन। और आज के अंतिम अध्याय में हम देखेंगे चीन के उन खाने को जिन्हें देखने में अजीब लग सकता है, पर इसके बावजूद लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इसमें एंट्स, सिकड़ी, तिलचट्टा और कई अन्य कीड़े शामिल हो सकते हैं। इन्हें स्नैक्स के रूप में या मुख्य भोजन के तौर पर तैयार किया जाता है। नंबर 5, चाइनीज सॉसेज, चीनी सॉसेज। चीनी सॉसेज एक प्रकार का सूखा उपचारित सॉसेज है जो पारंपरिक रूप से सुअर के मांस से बनाया जाता है। सुअर के मांस को आमतौर पर बांस की पत्तियों में लपेटने और भाप में पकाने या भूनने से पहले चावल की शराब, नमक और विभिन्न मसालों के साथ मैरिनेट किया जाता है। चीनी सॉसेज में एक मीठा और नमकीन स्वाद होता है जो अन्य सामग्रियों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। इसे अक्सर चावल के व्यंजन, नूडल्स और स्टर फ्राई में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 6, बर्ड्स नेस्ट सूप, चिड़िया का घोंसला सूप। बर्ड्स नेस्ट सूप एक अजीब भोजन है जिससे बहुत से लोग परिचित नहीं हैं। घोंसला पक्षियों की लार से बनाया जाता है और माना जाता है कि इससे कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सूप को पक्षी के घोंसले को पानी में तब तक उबालकर बनाया जाता है जब तक कि यह जेली जैसा पदार्थ न बन जाए। फिर इसे आमतौर पर चिकन या मछली शोरबा और सब्जियों के साथ परोसा जाता है। बर्ड्स नेस्ट सूप कई एशियाई देशों में एक स्वादिष्ट व्यंजन है और पश्चिम में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। नंबर 7, शीप्स पेनिस, भेड़ का लिंग। चीनी मेनू में एक विचित्र भोजन भेड़ का लिंग है। हालांकि यह कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, चीनी लोग इस भोजन को स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाएंगे। यह व्यंजन आमतौर पर लिंग को शोरबा में उबालकर या सब्जियों के साथ भूनकर तैयार किया जाता है। इसमें चबाने जैसी बनावट और थोड़ा गेम जैसा स्वाद है। हालांकि भेड़ का लिंग हर किसी के लिए पसंद की बात नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे आजमाने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, उन्हें बस यह पता चल सकता है कि यह उतना बुरा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। नंबर 8, फ्रॉग लेग पीस, मेंढक के पैर का टुकड़ा। चीन अपनी पाक विविधता के लिए प्रसिद्ध है
और सबसे असामान्य खाद्य पदार्थों में से एक जो इसे पेश किया जाता है वह है मेंढक की टांगे। हालांकि उभयचर मांस खाने का विचार कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन चीन में मेंढक के पैर वास्तव में काफी स्वादिष्ट हैं। वे आमतौर पर तले हुए या उबले हुए होते हैं और कई रेस्तरां के मेनू में पाए जा सकते हैं। मेंढक के पैरों का स्वाद और बनावट चिकन के समान होता है, हालांकि वे थोड़े मीठे होते हैं। चीन एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां मेंढक की टांगें खाई जाती हैं, बल्कि यह इस असामान्य भोजन का अब तक का सबसे बड़ा बाजार है। नंबर 9 सिल्कवॉर्म प्यूपे, रेशम की प्यूपा। रेशम के कीड़ों का उपयोग सदियों से रेशम का उत्पादन करने के लिए किया जाता रहा है, जो दुनिया के सबसे शानदार और प्रतिष्ठित कपड़ों में से एक है। यह प्रक्रिया रेशम कीट के लार्वा के प्रजनन से शुरू होती है, जिन्हें बाद में शहतूत की पत्तियों के आहार पर पाला जाता है। एक बार जब वे एक निश्चित आकार तक पहुंच जाते हैं, तो लार्वा अपने चारों ओर कोकून घुमाते हैं और प्यूपा चरण में प्रवेश करते हैं। यह इस चरण के दौरान है कि प्यूपा को उनके रेशम के लिए काटा जाता है। चीन में जहां यह प्रथा शुरू हुई, रेशम की प्यूपा को अभी भी एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। इन्हें अक्सर पूरा खाया जाता है और इनका नाजुक स्वाद झींगा की याद दिलाता है। नंबर 10 चिकन फीट, मुर्गे की टांग। आपके दिन की सही शुरुआत करने के लिए ग्रिल्ड चिकन पैरों की एक बड़ी प्लेट से बेहतर कुछ नहीं है। और चीन में जहां स्ट्रीट फूड का एक तरीका है, आप इस स्वादिष्ट व्यंजन को लगभग कहीं भी पा सकते हैं। चिकन पैरों को आमतौर पर ग्रिल करने से पहले सोया सॉस, चावल, वाइन और मसालों के मिश्रण में मैरिनेट किया जाता है और फिर किनारे पर डिपिंग सॉस के साथ परोसा जाता है। मुर्गे के पैरों का स्वाद कुछ हद तक अर्जित होता है। कुछ लोगों को ये नमकीन और चबाने योग्य लगते हैं, जबकि अन्य लोग चिकन वाई स्वाद का आनंद लेते हैं। नंबर 11 होल पिजियंस, पूरे कबूतर। चीन के खाद्य बाजारों में पाए जाने वाले सबसे असामान्य व्यंजनों में से एक है साबुत कबूतर। पूरे स्ट्रीट बर्ड को एक सींख में पिरोया जाता है और कोयले पर भूना जाता है और इसे अक्सर इसके सिर और पैरों को जोड़कर परोसा जाता है। हालांकि कुछ लोगों को स्ट्रीट बर्ड को पूरी तरह भूनकर खाने का विचार अटपटा लग सकता है, लेकिन कबूतर का मांस वास्तव में काफी स्वादिष्ट होता है। मांस गहरा और स्वादिष्ट होता है और त्वचा कुरकुरी और कुरकुरी होती है। नंबर 12 फ्राइड स्कॉर्पियंस, तले हुए बिच्छू। बिच्छू को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। इन्हें आमतौर पर तेल में तब तक तला जाता है जब तक कि एक्सोस्केलेटन कुरकुरा न हो जाए और फिर डिपिंग सॉस के साथ परोसा जाता है। जबकि इन अजीब खाद्य पदार्थों में से एक को खाने का विचार कुछ लोगों को बेचैन करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, जिन लोगों को इन्हें आजमाने का मौका मिला है, वे रिपोर्ट करते हैं कि उनका स्वाद झींगा के समान है। आमतौर पर खाना पकाने से पहले पंजे और डंक हटा दिए जाते हैं, इसलिए जहर होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 13 बीफ टंग फ्राइज, बीफ जीभ फ्राइज। गोमांस का आनंद लेने का एक अनोखा और स्वादिष्ट तरीका, तो आपको निश्चित रूप से गोमांस जीभ फ्राइज का प्रयास करना चाहिए। यह असामान्य व्यंजन चीन में लोकप्रिय है और यह समझना कठिन नहीं है कि क्यों। बीफ जीभ में एक समृद्ध, वसायुक्त स्वाद होता है जो किसी भी अन्य मांस के विपरीत होता है। और हालांकि यह डराने वाला लग सकता है, बीफ जीभ तैयार करना वास्तव में काफी सरल है। बीफ जीभ को स्टर फ्राई किया जा सकता है या बीबीक्यू पर पकाया जा सकता है, और बीफ जीभ फ्राई चीन में अजीब खाद्य पदार्थों में से एक को खाने का एक मजेदार और स्वादिष्ट तरीका है। भिन्नता से भरी चीन की सड़कों से शांति से भरी चाय घरों तक, चीन में खाद्य इंद्रधनुष के साथ एक सफर है। हम चीन के खाद्य की समृद्धि और इसकी सांस्कृतिक महत्व मनाते हैं। चीन में अजीब खाद्य के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक खुश रहें और खाने का आनंद लें। अगले वीडियो तक शुभकामनाएं, खुश रहें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जिस्म फैक्ट टीवी चैनल इस अनोखे खाने के सफर में आने के लिए धन्यवाद।